हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर का अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आज हम इसका कॉस्ट शीट का कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाता है। उसके बाद हम ऐड कर लेते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद हम ऐड कर लेते हैं फ्राइट ऑन परचेजेस या कैरेज इनवर्ड। लेस कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद आप इनके अमाउंट को प्लस और माइनस करके आपका अमाउंट आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। गाइस आपको आई होप कि आपको ये पिक्चर में समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलने के बाद हम ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट लेबर। उसके बाद हम ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सब को ऐड करके हमारा निकल जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकलने के बाद हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसमें हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, इनडायरेक्ट वेजेस आ जाता है, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स आ जाता है, पावर एंड फ्यूल आ जाता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाता है। जो जो आइटम हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे वो आइटम हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाते हैं। फिर इसको जब हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारा निकल जाता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट निकलने के बाद हम ऐड कर लेते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिससे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं वो हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आते हैं। जैसे ऑफिस रेंट एंड रेट्स, टेलीफोन एंड पोस्टेजेस, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस स्टेशनरी। इन सबको ऐड करके हमारा निकल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद हम ऐड कर लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें हमारा शोरूम रेंट आ जाता है, शोरूम एक्सपेंसेस आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कैरेज आउटवर्ड अगर दिया हो तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। उसके बाद सेल्समैन कमीशन और भी जो भी आइटम जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगे वो सारे आइटम हमारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद इन सबको ऐड करके हमारा निकल जाता है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद आपको क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट गिवन होगा या सेल्स का अमाउंट गिवन होगा। या अगर प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट गिवन है तो सेल्स हमारी बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी, अगर सेल्स का अमाउंट गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मैंने आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स में बताया था, जो जो उसमें फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम आते हैं उन सबको ऐड करके, ठीक है। उसके बाद कभी कभी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में वो ऐड हो जाता है, अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया है तो फैक्ट्री ओवरहेड में वो माइनस हो जाता है। उसके बाद आपकी वर्क कॉस्ट निकलती है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं दे रखी हैं तो आपकी जो भी आइटम फैक्ट्री से रिलेटेड दे रखे हैं उसके डायरेक्ट बाद ही आपका वर्क कॉस्ट निकल जाता है। उसके बाद गाइज हम ऐड करते थे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड जो भी हमें चीज़ें दी होती हैं उन सबको हम ऐड कर लेते थे। उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता था। कभी कभी गाइस हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया होता है। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड हो जाता है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद माइनस हो जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ही आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को ऐड माइनस करके उसके बाद आपका निकल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलने के बाद गाइस हम फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के जो भी आइटम्स दिए होते थे उनको हम ऐड करते थे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाता था। उसके बाद हम उसके आइटम्स को ऐड करके उसके बाद हमारा नॉर्मली जो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलता था उसका अमाउंट लेंगे, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है तो वो सेल्स में बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, और अगर सेल्स का अमाउंट दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू।